दोस्तों नमस्कार। हम आज फिर बात करने जा रहे हैं Su-57 की, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया फाइटर जेट क्यों नहीं ले रहा, इंडिया ने इतने साल लगा दिए, ये हो गया वो हो गया। और नेचुरली बात है कि लोग परेशान भी हो चुके हैं, मैं भी परेशान हो चुका हूं कि डील फाइनलाइज क्यों नहीं होती। क्योंकि ये डील्स के अंदर बहुत सा पैसा खर्चना होता है और बहुत सी माइनर चीजें होती हैं, जिन सब चीजों को डिस्कस करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। जैसे सोर्स कोड की बात है, बाकी चीजों की बात है, फिर बहुत सी कंट्रीज हमको ऑफर करते हैं कि हमारा प्लेन ले लो, हमारा प्लेन ले लो। तो सबको देखना पड़ता है, तो हमारी टीम को सारा का सारा एसेस करके डिस्कस करके बात करनी पड़ती है। इसमें सालों लग जाते हैं। इवन जो इंडिया अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, तेजस बना रहे हैं, उसमें इतने साल लग गए। कुछ टेक्निकल डिलेज आ जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम आ जाते हैं, किस टाइप का इंजन होगा, कौन से रडार होंगे, फलाना क्या लगेगा, ये क्या लगेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं Su-57 की, और ये कहा जाता है कि ये डील अब बहुत जल्दी फाइनलाइज होने जा रही है। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो स्क्वाड्रन है वो 29, और हमारे को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। लेकिन आज इंडिया 60 स्क्वाड्रन बनाना चाहता है अपने अंदर, क्योंकि हमें आज बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है या चिंता है पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से। साथ में जब हमारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पे टर्की ने उनको अपने ड्रोन्स भी दिए थे। टर्की के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, मिलिट्री वर्कर्स, वो भी वहां पे मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर। इवन चाइनीज वो ऑपरेट कर रहे थे उनके रडार्स और बाकी सिस्टम को। और चाइना ने पाकिस्तान को के लिए 6 सैटेलाइट लॉन्च किए, और पाकिस्तान आज इंडिया से आगे बढ़ता जा रहा है चीज के अंदर। सिर्फ फिर पाकिस्तान को चाइना दे रहा है J-35 फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है। टर्की भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, यानी कि इंडिया के लिए दिक्कत आ रही है। दूसरा बांग्लादेश है, उसको भी चाइना मदद कर रहा है, पाकिस्तान भी मदद कर रहा है। तो इंडिया को अपने आप को देखना पड़ता है। इंडिया ने इस टाइम पे एक जो 114 फाइटर जेट की डील थी, जो हमने फ्रांस से लेने थे, उसकी डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक यहाँ पे तिनका अटका हुआ है कि ये डील के ऊपर जो स्टैंप लगेगी वो लगेगी दिसंबर 2026 में, और फिर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर। तो इंडिया को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, हमारे जो डिफेंस के लोग हैं उनको भी सब चीज देखनी पड़ती है, जो डिटेल्स होती हैं। ये नहीं है कि कार ले जा रहे हैं, आप ये लगा दो वो लगा दो, वो चीज नहीं। यहाँ पे कौन सा रडार लगेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी, किसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि हजारों करोड़ की लाखों करोड़ की बात होती है। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो Su-57 की डील फाइनलाइज करेगा, और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये उम्मीद लगाई जाती है कि दिसंबर 2026 में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। इंडिया साथ में तेजस MK2 फाइटर जेट 5th जनरेशन के फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन ये जो प्लेन है ये तैयार हो जाएंगे या इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 2035 तक। तो इसलिए इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो रशियन प्लेन है जल्दी मिले। और इंडिया को जो हमारे पास ऑप्शन थी वो 3 ऑप्शन थी। सिर्फ 3 कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाती हैं। एक है अमेरिका, जिसका F-35 फाइटर जेट, जिसको बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, और 1000 से ज्यादा प्लेन इस टाइम पे बहुत सी कंट्री ऑपरेट कर रही हैं। दूसरा है चाइनीज J-20 और J-35। चाइना के पास 100 से ज्यादा J-20 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, और जो J-30 चाइना बना रहा है वो पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान को जिससे चाइना देगा तो उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान के फेवर में। इसलिए इंडिया इस टाइम पे बहुत जल्दी कर रहा है। और रशिया का जो प्लेन है वो है Su-57, जो हमको पुतिन ने ऑफर किया है। और इंडिया इसके अंदर, जो चाइना के पास जैसे 100 J-20 है और बहुत जल्दी पाकिस्तान को भी ये जेट देगा, तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन एक बात यह है कि इंडिया यूएस का F-35 को डिस्कस कर रहा था, लेकिन इंडिया को यूएस पे भरोसा नहीं है, यूएस कभी भी डिच कर सकता है। तो इसलिए यूके बेस्ट माना जाता है प्लेन वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ट्रंप हमेशा स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। और यूएस से जितनी भी हमारी डिफेंस डील्स हुई हैं, लेटेस्ट डील हुई हैं, सब के सब इस टाइम पे पंगे के अंदर पड़ी हुई हैं। यानी कि वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे कहते हैं सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, जैसे तेजस के लिए हमको जी के इंजन चाहिए थे, वो हमें 1-1.5 साल से डिले किए जा रहे हैं। तो इसलिए इंडिया ने फाइनल डिसाइड किया कि वो रशियन Su-57 फाइटर जेट लेगी। और इसके अंदर 2 वैरायटी के प्लेन्स हैं जो इंडिया से लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर अजीत डोवाल पिछले महीने गए थे रशिया के अंदर कोई समिट को अटेंड करने, वहां पे उनके साथ एक डिफेंस की डेलीगेशन भी गई थी। उन्होंने पूरी डिटेल में बात की जो रशियन ऑफिशियल्स से हैं, और वहां पे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी डील फाइनलाइज होने वाली है। और रशिया ने एग्री कर लिया कि वो डिलीवरी आपको देगा बहुत जल्दी, अगर ये डील साइन की जाती है। और एक स्टेटमेंट आई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, जिसके अंदर उन्होंने पब्लिकली कहा है, एक समिट में बोल रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मॉस्को पूरे तरीके से तैयार है ज्वाइंटली डेवलप करने के लिए Su-57 प्लेन इंडिया के साथ अंडर की, और इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी।
और अनरिस्ट्रिक्टेड कॉपरेशन होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। आपको मैं छोटी सी बात और बता दूं, रशिया हमको ऑयल सप्लाई कर रहा था जब यहाँ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन लेटेस्ट रशिया के अंदर कुछ रिफाइनरीज में आग लगा दी गई वहां पे कुछ ड्रोन्स के द्वारा। तो रशिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने रशिया को तेल भेजा है। हम तेल रशिया से लेते थे, जब उनको दिक्कत थी तो हम उनको तेल भेज रहे हैं। तो ये अब रशिया के साथ जो हमारी दोस्ती है वो पूरी मजबूत हो चुकी है। इवन नेतन्याहू ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, जब जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा हम हमारे पे डिपेंडेंट है इजराइल, और जब ये स्टेटमेंट दी तो नेतन्याहू ने कहा कि तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे और भी दोस्त हैं। और स्पेशली उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा जो हमारा दूसरा दोस्त है वो है पीएम मोदी या भारत। तो इस टाइप की हमारी आज रेपुटेशन है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि हम दोस्तों के साथ खड़े हैं और दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। और जो एग्रीमेंट है परचेज करने का Su-57, ये फाइनली साइन कर दिया जाएगा दिसंबर 2026 में, और इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी बाय 2027। और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी फाइटर जेट की वो 2 साल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर 40 Su-57E और 20 Su-57D, Su-57E और Su-57D ये दोनों 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। Su-57 के अंदर एक पायलट होता है, लेकिन Su-57D के अंदर 2 पायलट्स होते हैं, क्योंकि आज जो हमारे एयरक्राफ्ट जाते हैं उसके अंदर बहुत से मिसाइल्स और दूसरे सिस्टम लगे होते हैं। इसके लिए आज 2 पायलट की जरूरत पड़ती है कई प्लेन्स के अंदर। एक नेविगेट करता है या प्लेन को चलाता है, या सामने से दुश्मन आता है उसको काउंटर करता है। जो दूसरा पायलट होता है वो अपने जितने भी वहां पे एम्यूनिशन लगे उनको हैंडल करता है। तो इसके साथ साथ इंडिया ने उसके बाद इंडिया के अंदर 100 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसी चक्कर में बात करते हुए कि क्या हमको ये डील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है, डिफेंस की भी नॉलेज अच्छी रखते हैं। उदय शंकर पानी जी बहुत जल्दी हम डील फाइनल करने जा रहे हैं रशिया के साथ Su-57E की, और आज अपने आप को मजबूत करने जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? सर 50 साल पहले तो किसी के सपने में भी ये बात नहीं आई थी कि एक ऐसा टाइम आने वाला है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्म्स, और उसके अंदर मदद कर रहे हैं हमारे जो मैंने ऑलवेज ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्त जैसे इजराइल और रशिया। और रशिया की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है काफी जोर से चल रही है। और इस वक्त हिंदुस्तानी मिसाइल्स और प्लेन्स और आर्मी गार्ड्स और गाड़ियां और गन्स की बहुत डिमांड आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लेट मी टेल यू कि जैसे ही ये सब बिकना शुरू होगा, इंडिया विल बिकम इजीली द मेजर इकोनॉमिक पावर, क्योंकि इसकी इनकम बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो रशिया तो सर अच्छा है कि रशिया तो कहता है ठीक है आप मैन्युफैक्चरिंग करो, एंड वो तो आपको कोड भी दे रहा है पूरा, वो कुछ दे आर नॉट होल्डिंग बैक एनीथिंग। चाहे अभी फ्रांस अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है जाके, बट वी हैव अवर वेज सर। आज मेन है आप इज्जत तब होती है जब आपकी जेब में पैसा होता है, और आज हिंदुस्तान की जेब में बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड लॉट ऑफ अदर पॉलिसीज वी हैव द मनी टू बाय। इससे पहले क्या होता था, हम लोग मोटा चेक देते थे और हम लोग आर्म्स खरीदते थे, लेकिन अब हमने मोटा चेक भी देना बंद कर दिया, एंड वी आर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 5th जनरेशन जेट्स एंड ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कमाल की मिसाइल, अग्नि मिसाइल्स। तो हमारे यहाँ वी आर गोइंग टू बी अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज व्हाट मोदी जी इज ट्राइंग कि भैया कम से कम अगले 10-15 साल के अंदर we should become a major manufacturing unit, which we will be, and which will be very good for the country। और फिर हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक पाएगा विश्व गुरु बनने से। बिल्कुल सही बात होती है जी, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए पहले क्या होता था, हम प्लेन लेते थे, जैसे रशिया से प्लेन लिया, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। प्लेन लिया, जब अपग्रेडेशन करनी है तो उसको प्लेन को वहां दोबारा भेज दिया या उनके एक्सपर्ट्स को बुला लिया। लेकिन आज हम मिसाइल बना रहे हैं, कुछ हम मिसाइल भी बना रहे हैं जो हमारा जैसे जो आपका काउंटर है S-400 का, बाकी बहुत मिसाइल बना रहे हैं। जैसे हम मिसाइल बना रहे हैं 150, 250, 300 किलोमीटर की रेंज की। तो इंडिया अपने आर्म्स को इंटीग्रेट करना चाहता है। अगर देखिए आपने सोर्स कोड की बात की, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है एक एरोप्लेन का दिल, यानी कि दिल में आप क्या डालेंगे, कोई भी इसको शेयर नहीं करता, अमेरिका नहीं करता। फ्रांस ने भी कह दिया कि मैं आपको पूरा सोर्स कोड नहीं दूंगा, लेकिन आपके जो सिस्टम है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा।
और फ्यूचर में अगर आपको कोई नई मिसाइल डालनी है तो आपको हमें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको हमारी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इंडिया ने एग्री कर लिया। लेकिन जितनी भी उनकी मिसाइल्स हैं वो इंडिया ले रहा है। जैसे उनकी अपनी जिनकी रेंज है 250 किलोमीटर की, वो इंडिया ले रहा है। लेकिन साथ में जितनी हमारी मिसाइल है वो उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहा है। फिर रशिया के साथ क्या है कि रशिया से हमने 300 R-37M मिसाइल्स ली हैं $2 बिलियन पे, यानी कि, और ये इंटीग्रेट की जाएंगी Su-30 MKI प्लेन्स के अंदर, और इनकी रेंज है 400 किलोमीटर की, और इन्हीं मिसाइल को लगाया जाएगा Su-57E के अंदर, और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल वो भी इंटीग्रेट कर दी जाएगी Su-57E के अंदर। तो इंडिया के लिए बहुत इजी भी होगा। जो इंडिया का AESA रडार है वो भी इसके अंदर लगा दिया जाएगा। फ्यूचर क्योंकि, और ये प्लेन को बनाने की बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर प्लेन बनाया जाएगा। जैसे हमको रशिया ने ऑफर किया है कि हम 36 से 60 प्लेन आप हमसे खरीदिए फ्लाइंग कंडीशन के अंदर, क्योंकि जब हमको प्लेन डिलीवर कर दिए जाएंगे तो जल्दी कर दिए जाएंगे, यानी कि 1 आधे साल के अंदर प्लेन आ जाएंगे हमारे पास। और जब 5th प्लेन हमारे पास आ जाएगा तो हमें ना तो पाकिस्तान की चिंता है, ना हमें चाइना की चिंता है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि अब अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर की जाएगी, और इंडिया को इससे सूट भी करता है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो अगर उसके अंदर कोई रिपेयरिंग का काम किया जाएगा तो हमें यहीं पे कर लेंगे। साथ में अगर हमें उसके स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे तो हमारे पास अपने आप होंगे, ना हमें फ्यूचर के अंदर इसको पैसा खर्चना पड़ेगा, ना हमको इसके ऊपर टाइम लगेगा। अगर कोई हम प्लेन के स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी को अपील करते हैं, अगर हम अमेरिका से प्लेन लेते हैं F-35, उनसे कहते स्पेयर पार्ट दे दो, तो ट्रंप अपनी आकर दिखा देते, तो हमारे को तो दिक्कत हो जाती। तो आज, और अगर वार के अंदर कोई मिसाइल चाहिए तो उसके ऊपर भी अमेरिका अपनी कंडीशन रखता है। लेकिन जब यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे और मिसाइलें हम ले लेंगे, मिसाइलें भी यहाँ बनेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में रशिया की एक टीम आई थी, पहले तो डोभाल साहब वहां गए थे, लेटेस्ट एक टीम आई है रशिया की जो नासिक के अंदर विजिट किया है, और वहां पे उन्होंने पूरे तरीके से देख लिया। जहां पे Su-30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड किया जा रहा था उसी जगह विजिट किए। उनका आधी से ज्यादा जगह तो खाली है, वहां पे हम इसको स्टार्ट कर देंगे इस प्रोग्राम को। मशीनें भी पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी एडिशनल मशीनें ला करके इस प्रोग्राम को यहीं बनाएंगे, तो फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 2 साल के अंदर एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर हमें फ्यूचर के अंदर और ज्यादा प्लेन चाहिए, जैसे आज हमारे पास 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम 60 स्क्वाड्रन करना चाहते हैं तो हम इसको और मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। देखिए, जब हमने Su-30 MKI प्लेन लिए, 30 प्लेन लिए थे रशिया से, तो लिए थे शायद 80 प्लेन। बाद में हमने उनकी जो थी लिमिट बढ़ा दी और वो बना लिए 270 प्लेन, उनको भी अपग्रेड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम Su-57E प्लेन को लेंगे तो हमारे पास क्या है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, पार्ट्स यहीं पे होंगे, मिसाइलें भी यहाँ पे होगी, सोर्स कोड होगा, तो हम 100 के बाद 200 बना सकते हैं। क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आर्म्स रेस चल रही है, रशिया भी जो अपनी प्रोडक्शन है फाइटर जेट की वो डबल कर चुका है, और चाइना जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की प्रोडक्शन है वो भी ट्रिपल कर रहा है। पाकिस्तान भी अपने यहाँ पे बहुत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पाकिस्तान तो क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के अंदर चीजें बना के उनको दे रहा है, 8 हैंगर क्लास मिसाइल सबमरीन दे रहा है, तो इंडिया भी 15 न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। तो इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे रेस लगी हुई है मिसाइलों की, फाइटर जेट्स की और ड्रोन्स की। तो इंडिया भी उस तरीके से तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर जैसे पीएम मोदी का एक एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत, तो उससे क्या है कि जितनी भी प्रोडक्शन हो इंडिया के अंदर हो, अगर हम चीज को इंडिया के अंदर बनाते हैं तो उसके साथ हमें अगर स्पेयर पार्ट चाहिए उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हमारी फॉरेन करेंसी सेव होती है। फिर अगर लोकल बनाते हैं किसी चीज को तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, उससे इनकम जनरेट होती है। तो इंडिया आज इसी तरह के काम कर रहा है, यानी कि पीएम मोदी का जो आत्मनिर्भर का जो एजेंडा है उसकी वजह से आज इंडिया अपने प्रोग्रेस कर रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, साथ में यहाँ पे फॉरेन करेंसी बचा रहा है। तो आज ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं बोलिए। नहीं, आज ऐसा लगता है कि आज हमारा जो प्रोडक्शन का काम है एयरफोर्स का, वो बात पे आ चुका है, यानी कि रास्ते पे आ चुका है। एक हमने डील साइन की थी फ्रांस के साथ 114 रफाल की, साथ में 31 फाइटर जेट जो हमारी नेवी को चाहिए, उसकी डील भी फाइनलाइज करने जा रहे हैं। और इससे पहले 26 रफाल एम की डील साइन की थी, और उससे पहले 36 रफाल की डील साइन की थी हमने फ्रांस के साथ। और अब हम एक बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं रशिया के साथ, यानी कि 60 प्लेन इंडिया के अंदर डिलीवर किए जाएंगे, Su-57E और Su-57D जो वहीं से फ्लाइंग कंडीशन के अंदर आएंगे। उसके बाद इंडिया के अंदर 100 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 100 के मैन्युफैक्चर करने के बाद इंडिया को जरूरत होगी तो इंडिया उनको अपग्रेड करके 150 कर सकता है, 200 कर सकता है, और उनकी रिपेयरिंग का काम भी इंडिया के अंदर किया जाएगा। जो हम प्लेन ले रहे हैं फ्रांस से, उसके लिए भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम इंडिया के अंदर किया जाएगा। और इसके बाद वजह से इंडिया को बाहर से सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में एक और डील साइन की है फ्रांस के साथ $7.4 बिलियन की,
उनके सैफरन के इंजन इंडिया के अंदर बनेंगे और 1000 से 1100 इंजन इंडिया के अंदर बनेंगे, ताकि जो डिफरेंट वैरायटी के प्लेन हेलीकॉप्टर हैं उनके अंदर इंजन लग सके। यानी कि पीएम मोदी का एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। सर, मोदी जी के आने से पहले वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। माने हमारा जो बजट हो रहा था, जो नेशनल इनकम हो रही थी, उसका मेजर पार्ट तो यहाँ जा रहा था इन परचेजिंग आर्म्स। अभी मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है वो है टू टर्न इंडिया इन फ्रॉम बीइंग अ बिग इंपोर्टर टू अ बिग एक्सपोर्टर। और मैं आज बता दूं सर, आप आज की डेट में मैं बता रहा हूं, इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ड्रोन्स। दुनिया भर के मतलब कुछ 200 टाइप के अभी ड्रोन बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो आज दुनिया की डिमांड है। आज नए वॉरफेयर की डिमांड है कि ड्रोन आज बहुत जरूरी है टू अटैक एंड डिफेंड बोथ। तो ड्रोन के ऊपर बहुत मेहनत हो रही है इस टाइम। और अलग अलग जगह जितनी कंपनियां डिफेंस की हमारी, अदानी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, अंबानी डिफेंस, ये रिलायंस वाले, ये पूरे फुल स्पीड में लगे हैं। और जितने भी गवर्नमेंट, एट लास्ट मैं बता रहा हूँ, कुछ इतना कंट्रोल किया कि जितने गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब राइट नाउ। और दे आर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्वालिटी जो आज दुनिया देख रही है। और मोदी जी हमारे बिजनेसमैन हैं पूरे, वो अभी जाएंगे तीनों देश के अंदर, वो देखिएगा सबसे बड़ा आउटकम यही होगा कि वी विल बी एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू देम, ऑल दिस कंट्रीज। क्योंकि आज ना ऑस्ट्रेलिया थक गया है अमेरिका से सर। वो अमेरिका के ऊपर वो भी नहीं भरोसा कर रहा जैसे इंडिया भरोसा नहीं कर रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं कर रहा। देखो उधर जापान मैन्युफैक्चर नहीं करता था की, उसके पे टेक्नोलॉजी बहुत सही है, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए, वहां पे उन्होंने एक डील साइन की है डिफेंस के अंदर, और वो उसके अंदर जो हमारी नेवी के वेसल्स हैं उनके अंदर उनकी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। एक और बात बता दूं आपको, पीएम मोदी अभी गए इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया इंडिया से जो अपना सबांग पोर्ट है उनका, वो इंडिया को देना चाहता है, क्योंकि सबांग पोर्ट मलक्का स्टेट के क्लोज है। और जो चाइना यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर गेम खेल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया इंडिया के साथ है। और साथ में डील फाइनलाइज होने जा रही है यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की। इससे पहले आपका जो वियतनाम है उसने ब्रह्मोस मिसाइल मांगी थी हमसे, और हम उसको भी देने जा रहे हैं। तीसरा यूएई ने इंडिया से कहा हमें ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए। उसके लिए इंडिया ने रशिया से परमिशन मांगी है, क्योंकि हमें हमारी ज्वाइंट प्रोडक्शन है, तो रशिया ने भी एग्री करेगा कि आप यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल दो। साथ में जो हमारा आकाश तीर है वो भी हमसे यूएई ने मांगा कि हमको ये भी दे दो। तो आज इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला है बहुत सी चीजों की। तो आज इंडिया अपने आप को प्रमोट कर रहा है। और एक और बात बता दूं, आपने ड्रोन्स की बात की, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ड्रोन कंपनियां 600 कंपनियों का एंगेज किया है, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनियों को, जहां पे $2 बिलियन के ड्रोन्स बनाए जाएंगे। साथ में खटक ड्रोन है, खटक ड्रोन है यूएसीवी, बहुत बड़ा प्लेन जैसा होता है, उसके जो है ना 60 से 80 स्क्वाड्रन उसकी तैयार करने की बात की जा रही है। यानी कि इतनी बड़ी फ्लीट हम तैयार करने जा रहे हैं ड्रोन्स की, मतलब ड्रोन की और यूएसीवी की। यूएसीवी प्लेन जैसा होता है। तो इंडिया की बहुत सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इवन हमने MQ-9 भी ड्रोन्स अमेरिका से मंगाए थे, 31 ड्रोन्स एट ए कॉस्ट ऑफ $3.1 बिलियन। वो हमें टाइम लग रहा है, लेकिन साथ में इंडिया अपने आप को बड़ा मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत सी मिसाइलें बनाई जा रही। डेली डीआरडीओ नई मिसाइल लेके आता है, उसको लॉन्च करता है, उसकी रेंज बढ़ाने की बात करता है। तो ड्रोन्स की जो आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर की, लेकिन जो नई ब्रह्मोस बन रही है उसकी रेंज है 800 किलोमीटर की। फिर एक मिनी ब्रह्मोस है जी, क्योंकि ब्रह्मोस की जो कॉस्ट है वो है 35 करोड़ की, और जो मिनी ब्रह्मोस है उसकी कॉस्ट है 3.5 करोड़ की। तो इंडिया वो भी बना रहा है, क्योंकि बड़ी ब्रह्मोस तो बड़ा अटैक करती है, रेंज सेम है। फिर इंडिया इसकी रेंज बढ़ा रहा है, साथ में जो और भी चाह रहा है कि छोटी ब्रह्मोस, मीडियम राइज की ब्रह्मोस बना दी जाए, क्योंकि एक प्लेन के अंदर एक ब्रह्मोस जा सकती है। अगर थोड़ी छोटी ब्रह्मोस होगी तो उस एक प्लेन के अंदर 2 जा सकेगी। तो इंडिया हर एक फील्ड में काम कर रहा है। सर, एक इंडिया ना एक ड्रोन बना रहा है जो हाथ के साइज की है, और इट इज सेल्फ चार्जिंग ड्रोन। मतलब आप 3 महीने तक वो उड़ता रहेगा, और उसका कॉस्ट क्या, 1.5 करोड़। So we are coming with some very innovative and some very reasonably priced high-tech war equipments. तो सर बहुत ही मतलब दिशा हमारी बिल्कुल सही चल रही है। उदय, एक्चुअली क्या है कि जो पीछे जो वार्स हुए ना उसके अंदर ड्रोन्स को बड़ा इफेक्टिव यूज किया गया। तो वो सर यूक्रेन का मेन जो वो रशिया का मुकाबला कर सका बिकॉज ऑफ ड्रोन।
बिकॉज ऑफ यूरोप, वो भी एंड यूरोप देखो, यूरोप भी आज देखो इन्वॉल्व है सर, इंडिया के साथ आज उनकी भी बड़ी अच्छी चल रही है। यूरोप इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया इन क्रिएटिंग द हाई क्वालिटी आर्म्स एंड एमुनिशन, ड्रोन्स भी, हमसे ड्रोन्स सामान भी ले रहे हैं वो। हाँ, तो बस सही बात है। चलो, हमने बहुत सी बात कर ली। हम Su-57 फाइटर जेट लेने वाले हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा उसे, जिस दिन हमारे पास रफाल होंगे, ये जो हम नए रफाल ले रहे हैं 114, फिर जिस दिन हमारे पास Su-57 प्लेन बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इससे इंडिया स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है तो आपको डिफेंस पे मजबूत करनी पड़ती है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और डिफेंस कमजोर है तो आप पे कोई भी अटैक करके आपको लूट जाएगा, जैसे पहले सालों में हुआ करता था। इन्वेडर्स यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमारे पास जनरेशन बहुत थी, यानी कि हमारा कंट्री के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारी जो डिफेंस थी वो बटी हुई थी, अलग अलग राज्यों में बटी थी, जिसका ब्रिटिश फायदा उठा गए। आज इंडिया स्ट्रांग इसलिए है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है और इंडिया इस टाइम पे इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है। साथ में जो डिफेंस है उसके अंदर भी इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस साल देखिए 2026 में इंडिया के अंदर 20 से ज्यादा आपके वारशिप्स वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, इंडियन नेवी को मिलेंगे। तो बहुत क्या काम किया जाए। मोदी जी हमारे सर गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती दिमाग है उस आदमी का। वो आप देखते रहिए किस तरह से दो रुपए को अभी 200 रुपए कर देगा वो, देखना धीरे, देखते देखते आप देखिए कि ही इज वर्किंग ऑन बिजनेस, ही इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ स्ट्रांग इकोनॉमी। और इकोनॉमी के लिए ये आम इंडस्ट्री के अंदर एकदम बिल्कुल, यू इफ यू आर स्ट्रांग एंड इफ यू आर अ गुड एक्सपोर्टर, इट विल रियली हेल्प अवर नेशनल इकोनॉमी अलॉट। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है, हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, बहुत हमने डिले कर दिया प्रोग्राम के अंदर। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।